अब जवाब लेता हूं इस पर। अब इस पर जाता हूं मैं विजय शंकर तिवारी जी के पास। और विजय शंकर तिवारी जी, बहुत सारी बातें कही गई हैं और इसमें जो मुख्य रूप से दिखाई दे रहा है वो ये है कि ट्रस्ट को लेकर ट्रस्ट नहीं है। क्या बैठक के बाद ये ट्रस्ट बहाल हो जाएगा? ऐसा है दिनेश जी, जिनको अपने ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है उनका ट्रस्ट किस पर होगा? पहली बात तो ये, हमारे सुरेंद्र जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और हम वैचारिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं। अभी उन्होंने पापी पापी बहुत सारी पापी कही। पहला तो पाप 26 दिसंबर। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। दिसंबर सन 1949 में हुआ था, जब माननीय नेहरू जी ने वो गोविंद वल्लभ पंत जी को पत्र लिखकर कहा था कि जो अंदर मूर्तियां रखी उनको बाहर निकाल दो। अगर के नायर नहीं होते सुरेंद्र जी, तो आज यहाँ भव्य मंदिर बनाने को जमीन भी नहीं होती, क्योंकि वहां प्रतिमाएं नहीं होती। और ऐसे अवसर बहुत आए हैं जब आप एक एक दर्जन लोग वहां पर भव्य मंदिर न बनने पाए, इसके लिए आपने खड़े किए हैं। वो भी मुझे लगता है पाप के दिन रहे होंगे। और जब भगवान राम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इस प्रकार की सारी बातें होती थी और आप लोगों के द्वारा होती थी, वो कौन सा पुण्य का दिन था? एक बात सोचने का सर, विषय। दूसरी बात में सरदार वल्लभ भाई पटेल और गोविंद वल्लभ पंत, नहीं, ये भी तो कांग्रेसी ही थे सर। नहीं, मैं इसीलिए कर रहा हूँ। गोविंद वल्लभ पंत जी को नेहरू जी ने टेलीग्राम भेजा था कि वो मूर्तियां। नहीं, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन गोविंद वल्लभ पंत ने जो कहा था वो भी सामने है, फिर के नायर ने जो कहा था वो भी सामने है, या सरदार वल्लभ भाई पटेल सोमनाथ के संदर्भ में उनकी जो भूमिका है वो भी तो कांग्रेस के ही थे। तो ये बात भी तो समग्रता में कांग्रेस को देखेंगे या नेहरू के इर्द गिर्द देखेंगे? नेहरू, क्योंकि वहां पर मुखिया तो नेहरू जी थे ना। मुखिया कौन था? मुखिया पर निर्भर कर रहे हैं ना। यहाँ पर भी किस पर चर्चा हो रही है? यहाँ पर चर्चा तो चंपत जी पर हो रही है जो महामंत्री हैं। वहां पर चर्चा नेहरू जी कैसे छूट जाएंगे? बाकी तो माननीय हमारे आलोक जी ने क्या कहा है कि कोई नहीं बचेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और ज्यों ही SIT की जांच से नाम सम्मिलित हुए, आलोक जी ने कहा ना कि तुरंत इन पर FIR करिए। आप रुके क्यों हैं? चिन्हित कर लिए ना। विजय शंकर जी, आप लोगों ने भी अभी ये बहुत इसके बारे में दरियाफ्त की होगी। आपको पता चला कि ब्रजभूषण शरण सिंह किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, बाबा बागेश्वर किसको बता रहे हैं कि बड़े ताकतवर हैं? नहीं, मैं नहीं समझ पाया किसके लिए कह रहे हैं। वो उनको पता होगा, उनसे ही पूछना पड़ेगा और नाम पूछना पड़ेगा किसके लिए वो कह रहे हैं। मैं तो अभी तक ऐसे नहीं, छोटी बुद्धि का आदमी हूं, मैं नहीं समझ पाया हूँ। और तो ये भीतरघाती लोग हैं क्या? एक मिनट में पहले जो प्रश्न आ गए हैं उनका उत्तर दे दूं। आप जितनी देर पूछेंगे उतनी देर बताऊंगा मैं। हमारे साजन जी चर्चा कर रहे थे कि इसमें सब संघ के हैं, सब ये हैं। तो हमारे पूज्य संत नृत्य गोपाल दास जी हैं, वो पूरे समाज के हैं। गोविंद गिरिजो जी महाराज हैं, सारे समाज के हैं। निर्मोही अखाड़े के हमारे पूज्य संत हैं, सारे समाज के हैं। और एक IAS है हमारे नृपेंद्र दास जी, जो हर समय IAS हैं। वो अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी के समय भी चीफ सेक्रेटरी थे, आगे पीछे भी थे। वो किसके हैं? तो वो समग्रता के साथ वो ट्रस्ट बना हुआ है। ये कहना कि वो सब लोग वहीं पर हैं तो कहना ठीक नहीं रहेगा। और जहां तक जांच की बात है, अभी अगर केवल हवाई बात करेंगे तो मैं आज एक सोशल मीडिया में देख रहा था, कितनी सच्चाई है मैं उसकी पुष्टि नहीं करता है, कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव उनकी कोई आपस में बात हुई है। क्यों बात हुई है वो तो जांच का विषय, पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं उस पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन 6 तारीख की जो बैठक हो रही है, ट्रस्ट की बैठक हो रही है, मुझे लगा दिनेश जी उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। आपने बहुत सारे एजेंडा के विषय रखे हैं, उन एजेंडा में क्या होता है, और लगातार कि इनको पकड़ लो, उनको पकड़ लो, इनको फांसी दे दो। मैं एक लीगल बात करता हूँ, मृत्युदंड मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। या चोरी पे अब तक देश में किसी को मृत्युदंड मिला है क्या? यानी आप कम से कम संवेदनशीलता के साथ में वो विषय उठाइए जो गंभीर लगे। वास्तव में जिन्होंने चोरी की है यहाँ पर, उनको कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो क्या शबरीमाला में बाकी जगह विजय शंकर तिवारी जी आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, आप सारी बातें बड़ी साफगोई से हमेशा कहते हैं, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए सर, इन लोगों ने अपने एफिलिएशन का भी ध्यान नहीं रखा। इन्होंने ये भी ध्यान नहीं रखा कि ये किस तरह के संस्थान से जुड़े हुए हैं, किस तरह के इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रही है, उन्होंने क्या किया है राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए, कितनी मेहनत तपस्या बलिदान के बाद ये दिन देखने को मिला है हिंदुस्तान को, इसकी भी परवाह नहीं की उन्होंने। और जब कोई देखिए चोर, एक सामान्य चोर चोरी करे, सामान्य व्यक्ति चोरी करे, और संत वेश में कोई चोरी कर ले,
संत वाले मामले में संवेदनशीलताएं दूसरी होती हैं और उसके साथ कई बार भावनात्मक आउटबर्स्ट भी होता है, इमोशनल आउटबर्स्ट भी होता है। तो ये इसमें जो उसको मेरे ख्याल से मेटाफोरिकली देखे जाने की जरूरत ज्यादा है। ये जो आप लेकिन कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार ट्रस्ट को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जो भरोसे का संकट पैदा हुआ है, वो ट्रस्ट डेफिसिट जो दिखाई दी है, वो इस बार सुधरे? ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए और आपको उम्मीद है कि ऐसे कदम उठेंगे 48 घंटे बाद? दिनेश जी, इस प्रकार के बहुत सारे मंदिर हैं देश में जहां पर अभी तक कोई उंगली नहीं उठी। बहुत पारदर्शिता के साथ काम होता है और ऐसा हो सकता है। इस मंदिर में भी मुझे लगता है कि ऐसा कोई छेद नहीं छोड़ा जाएगा जिसके अंदर से कोई घुस करके ऐसा कोई गलत काम करे। सर, इसमें बहुत सारी बातें हैं। मैं विश्व हिंदू परिषद के नजरिए से भी अगर देखूं, देखिए आपसे जुड़े हुए लोग जिनके जो संदेह के घेरे में हैं, मतलब आपसे मतलब विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग, विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि आंदोलन में उसकी भूमिका एक एक बच्चा जानता है। यहां आप लोग जो कह रहे हैं कि सरकारी प्रबंधन से मंदिरों को मुक्त किया जाए, आप लोग इसको लेकर लगातार आंदोलनरत हैं। अब यहां पर यह मौका भी मिल रहा है आपके विपक्षी लोगों को यह कहने का कि अगर यहां पर आप लोगों का प्रबंधन, हमने देख लिया ट्रस्ट किस तरीके से काम कर रहा था, तो बाकी जगहों पर अगर प्रबंधन नहीं होगा सरकारी हाथों में तो क्या होगा, उसका अंदाजा लगता है। तो आपके कॉज को, आपकी अभी तक की त्याग तपस्या बलिदान को भी एक तरीके से इन लोगों ने चपत लगाने का काम किया है। ये बात भी ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं कि आप लोग विश्व हिंदू परिषद के तौर पर, संघ के तौर पर, आप अनुषांगिक संगठन है, क्या आप ये चाहते हैं कि कड़ी कार्रवाई करके एक नजीर पेश की जाए ट्रस्ट की इस बैठक में? बिल्कुल दिनेश जी, हम चाहते हैं, क्योंकि राम से बड़ा कोई नहीं है। और हमने कहा ना, 35 साल तक तो संघर्ष हम लोगों ने किया है। ठीक है। और आप कल्पना करिए, जिन्होंने संघर्ष नहीं किया, जिन्होंने बीच में रुकावटें डाली, उनको भी कष्ट है। मान लेता हूं कि उनको भी कष्ट है